हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कोश। इस चैनल में हम बीएड के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बीएड एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है मेज़रमेंट यानी कि मापन। सो बेसिकली जो मेज़रमेंट है, जो मापन है, वो एक ऐसी प्रोसेस है, वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी भी पर्सन की किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। नंबर के साथ साथ हम उसे एक यूनिट भी प्रोवाइड करते हैं कुछ केसेस में, और उसी नंबर और यूनिट के थ्रू हम उसे पहचान पाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है, मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट इवेंट्स एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, मेजरमेंट जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम असाइनिंग ऑफ न्यूमरल्स करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को हम एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कीजिए मेरे पास इस तरीके का कोई बिल्डिंग है। ये मेरे पास बिल्डिंग है और मैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाहती हूँ। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दूँगी और मैंने इन्हें एक नंबर प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहली जो विशेषता इस बिल्डिंग के बारे में मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि कितनी लंबी है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इस बिल्डिंग की ऊंचाई अगर जाननी है, अगर इसका लेंथ मुझे पता करना है, तो मुझे इसके नियर बाय कोई स्केल रखना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक लिया कि मुझे इसका लेंथ जानना है। मैंने इसके स्केल इसके नियर बाय रखा और यहाँ से मेज़र किया कि ये अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर आ रहा है। 6, क्योंकि मेरा स्केल मुझे 6 की रीडिंग दे रहा है और ये स्केल जो है वो सेंटीमीटर में है, ये सिर्फ सेंटीमीटर काउंट कर सकता है। तो यानी कि जो मैंने काउंट किया है वो सेंटीमीटर यूनिट में किया है। तो मुझे ये भी मेंशन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो ये लेंथ है, जो ये विशेषता थी, जो कैरेक्टरिस्टिक था, इसका लेंथ वो था 6 सेंटीमीटर। 6 क्या है, एक नंबर है। तो मैंने क्या किया, इस लेंथ को एक नंबर प्रोवाइड कर दिया और नंबर के साथ साथ यहाँ पे यूनिट भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 कुछ भी हो सकता था, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो जिस स्केल से मैंने नापा है उस स्केल का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना मुझे बहुत ज़रूरी था। सेकेंड, अगर इसकी बात करूँ, सपोज़ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ विंडोज़ कितने हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ़ विंडोज़ आर देयर। सो उसके लिए मुझे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे मुझे यूनिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंटिंग में आपको यूनिट से काउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ़ जो है विंडोज़ हैं। यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं उनकी संख्या 4 है। तो यहाँ से मुझे अगेन इस बिल्डिंग की एक और विशेषता के बारे में पता चला कि इसमें खिड़कियाँ कितनी हैं। तो मैं अगेन इस नंबर के थ्रू पता कर पा रही हूँ कि इसमें 4 खिड़कियाँ हैं। सो जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स है। हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेज़रमेंट यही है। मेज़रमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जो ऑब्जेक्ट था, ये इस केस में ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे लेंथ और नंबर ऑफ़ विंडोज़ हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं। कुछ भी हो सकता था, आप कुछ और भी मेज़र कर सकते थे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इनको हमने एक नंबर प्रोवाइड किया, इन्हें काउंट किया, मेज़र किया, कुछ भी किया और उससे हमने इसको एक नंबर प्रोवाइड किया। तो यही जो है हमारा मेज़रमेंट कहलाता है। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो पाया है। इसमें अगर थोड़ा और इसको देखें तो ये कहता है, असाइनिंग ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। ये सर्टेन रूल्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सर्टेन रूल्स, तो देखिए, जिस तरीके से ये स्केल जो डिफ़ाइन है, ये स्केल फिक्स है कि इतना ही, ये स्केल जो है ये 15 सेंटीमीटर का है, तो ये हर जगह इतना स्केल 15 सेंटीमीटर का ही होगा। ये सिर्फ इतना 1 सेंटीमीटर है, ये फिक्स है कि सिर्फ इतना ही 1 सेंटीमीटर होगा। तो कुछ रूल्स हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा पास्ट में जाते हैं। पहले के टाइम पे हमारे पास इस तरीके के मेजर स्केल्स जो थे वो डिफ़ाइन नहीं थे, हमारे पास ऐसे स्केल्स नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे कुछ जो यूनिट्स थी, 1 स्पैन,
एंड 1 फुट, ये सुना होगा शायद, स्पैन अगर नहीं भी सुना होगा तो फुट आपने ज़रूर सुना होगा। इस तरीके की कुछ यूनिट्स हुआ करती थी। 1 स्पैन क्या होता था, सपोज़ ये अगर हाथ है किसी का, तो इस हाथ के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को 1 स्पैन कह दिया जाता था। सपोज़ अगर ये हाथ है तो हाथ के इस डिस्टेंस से यहाँ तक के पॉइंट को, इस फिंगर से इस फिंगर के टिप तक को आप 1 स्पैन कह देते थे। सेम चीज़ फुट के लिए भी था। अगर ये किसी का पैर है तो पैर के इस एंड से लेकर इस एंड तक की डिस्टेंस को 1 फुट कह दिया जाता था। इस तरीके के स्केल्स यूज़ किए जाते थे पहले के टाइम पे। तो सोचने वाली बात यह है, अब देखिए हाथ तो हर किसी का छोटा बड़ा होगा ही। मेरा हाथ जितना बड़ा है आपका हाथ ज़रूरी नहीं उतना बड़ा हो सकता है कि आपका हाथ मुझसे छोटा हो या मुझसे बड़ा हो। सेम चीज़ फुट के केस में भी आ जाएगी। पैर भी हर किसी का छोटा बड़ा होगा, सबके पैर इक्वल तो नहीं होते। तो अगर इस तरीके के स्केल्स हम यूज़ करेंगे तो मेज़रमेंट में बहुत सारा एरर आ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। हाथ पैर हर किसी के एक जैसे होंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। किसी के लिए 1 स्पैन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो किसी के लिए कम हो जाएगा, किसी के लिए 1 फुट बहुत ज़्यादा होगा तो किसी के लिए कम हो जाएगा। तो इस तरीके के पैरामीटर्स, अगर हमारे स्केल्स में इस तरीके के पैरामीटर्स अगर हम यूज़ करेंगे तो वो स्केल में बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी और वो स्केल यूज़लेस है, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हमारे मेज़रमेंट में इस तरीके के एरर से बचने के लिए हमने क्या किया, एक प्लैटिनम का रॉड तैयार किया। एक्चुअली वो जो रॉड था वो प्लैटिनम अलॉय का था। तो जो ये प्लैटिनम की जो रॉड थी, इसकी जो डिस्टेंस थी उसको हमने फ़िक्स कर दिया। उससे बोला कि इसकी जो डिस्टेंस है वो आज से 1 मीटर फ़िक्स हो गई है, अब वो पूरी दुनिया के लिए 1 मीटर ही होगा। ठीक है, इसकी जो रॉड थी इसकी कई सारी रेप्लिकास बनाई गई और उन्हें अलग अलग कंट्रीज़ में भेज दिया गया और कहा गया कि फिर अब तुम इनके अलग अलग रेप्लिकास बनाओ और अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और 1 मीटर को आज से फिक्स कर दो। फिर उसके 1 मीटर के कई सेक्शंस बनाए गए, इक्वल डिवीज़न में इनको बांटा गया, उसके सेंटीमीटर्स बनाए, सेम सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया, फिर उसके मिलीमीटर्स बनाए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, जो 1 मीटर था वो फिक्स हो गया। तब से क्या हुआ, स्केल जो हुआ फिक्स हो गया। 1 मीटर, आज पूरी दुनिया में 1 मीटर जो है वो इक्वल है। वहाँ ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, अब स्पैन 1 स्पैन और 1 फुट जैसा प्रॉब्लम नहीं है कि छोटा बड़ा हो जाएगा। 1 मीटर जो है वो फिक्स कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। अब सब के लिए 1 मीटर जो है वो एक ही है। सो जो हमारा ये पॉइंट था जो कह रहा था 13 रूल्स, तो ये इसी 13 रूल की बात कर रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, हमारे कुछ रूल्स फिक्स हो गए हैं। हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, अपने जो सिस्टम है यूनिट्स का उसको फिक्स कर दिया गया है कि कितना 1 मीटर होगा, कितना 1 सेंटीमीटर होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जो 1 सेंटीमीटर है वो किसी और के लिए कुछ अलग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इन्हीं 13 रूल्स की बात करता है, क्योंकि अगर ये 13 रूल नहीं बनाए गए तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे इसमें, हमारे मेज़रमेंट में देखने को मिलेंगे, जो कि अगर इस तरीके के मेज़रमेंट्स हम लेके चलें तो ये काफ़ी हद तक हमारे मेज़रमेंट को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो पाया। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। तो ये कहता है इट इज़ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। सो ऑब्वियस सी बात है, मेज़रमेंट में आपके पास 2 चीज़ें तो होंगी, एक चीज़ होगी अननोन क्वांटिटी और दूसरी होगी नोन क्वांटिटी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा था कि हमारे पास ये बिल्डिंग था और इस बिल्डिंग की जो हाइट थी वो हमारे लिए अननोन थी, हमें नहीं पता था इस बिल्डिंग का हाइट कितना है। तो हमारे पास एक स्केल तो था, स्केल तो एक नोन क्वांटिटी है, स्केल में तो हमें फ़िक्स है, सब चीज़ फ़िक्स है, इसकी जो यूनिट्स हैं वो फ़िक्स हैं। तो स्केल हमारे लिए यहाँ पे एक नोन क्वांटिटी है और मेज़रमेंट के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अननोन क्वांटिटी नहीं होगी तो हम मेज़र किसको करेंगे, और अगर नोन क्वांटिटी नहीं होगी तो हम मेज़र किससे करेंगे। सो मेज़रमेंट के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। ये कहता है इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज़ नंबर एंड सेकेंड इज़ यूनिट। सही बात है, यहाँ पे हम ये चीज़ आपको मेंशन कर चुके हैं कि यहाँ पे किसी भी अगर मेज़रमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरल पार्ट जो नंबर आपको शो करता है और दूसरा होता है यूनिट।
इस केस में जो कि हमारे पास सेंटीमीटर था। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया हुआ है 10 kg का, तो यहाँ पे जो 10 है वो आपका नंबर है, न्यूमरल है, और जो यहाँ पे kg है वो आपकी यूनिट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर, जो कहता है इट कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। तो देखिए मेज़रमेंट दोनों तरीके का हो सकता है, फिजिकल एज वेल एज नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल के अंदर ही आता है ये मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो फिजिकल मेज़रमेंट होता है वो मेज़रमेंट है जिसको कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हाइट है, हाइट आप स्केल से मेज़र कर सकते हैं। वेट है, उसके लिए वेइंग मशीन्स हैं, आप वेइंग मशीन से उसको मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर है, उसके लिए थर्मोमीटर्स बने हुए हैं, आप थर्मोमीटर से उनको मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी वो मेज़रमेंट्स हैं जिनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं और उन्हें हम वाया इंस्ट्रूमेंट ईज़िली मेज़र कर सकते हैं। बट कुछ मेज़रमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए इंस्ट्रूमेंट कैपेबल नहीं होता, जिनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ है, ये परसेप्शन बेस्ड होते हैं, उनको हम नॉन फिजिकल मेज़रमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बच्चे का इंटेलिजेंस है, कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ये हम किसी मशीन से मेज़र नहीं कर सकते। बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हम किसी भी मशीन से मेज़र नहीं कर सकते। बच्चे का जो अपने पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ बिहेवियर कैसा है, ये हम किसी मशीन से मेज़र नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं जिनको कि हम किसी मशीन के थ्रू मेज़र नहीं कर सकते, उनको हम नॉन फिजिकल बोलेंगे, उन्हें हम नॉन फिजिकल मेज़रमेंट बोलेंगे। तो उसके अंदर मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, ये जितने भी मेज़रमेंट्स हैं ये सब आपके नॉन फिजिकल मेज़रमेंट के अंदर आएंगे। आई होप आपको क्लियर है, बिकॉज एज अ टीचर हम ये मेज़रमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एज अ टीचर हम ये समझ सकें कि जो स्टूडेंट हैं जिनके साथ हमें डील करना है उनके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उन्हें हम अच्छे से जान सकें, समझ सकें। सिर्फ हमें इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होना कि बच्चा अच्छा गेन करता है क्लास में, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि उसका इमोशनल क्वोशंट कितना अच्छा है, बच्चा सोशली कितना अच्छा है, बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। सो ये सारी चीज़ें भी एक टीचर को पॉइंट आउट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल जो हमारा मेज़रमेंट है ये हमारा नॉन फिजिकल मेज़रमेंट के अंदर आता है। वो ऐसे मेज़रमेंट हैं जिन्हें कि हम मशीन के थ्रू मेज़र नहीं कर सकते, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ है। ये बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। ये कहता है इट स्टडीज़ एनी ऑब्जेक्ट इन अ प्योर एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। जो मेज़रमेंट है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का प्योर स्टेट में ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मेज़रमेंट ले रहे हो, किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हो, तो वो अपनी प्योर फॉर्म में ही होनी चाहिए, प्योर स्टेट में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बदल रही हो, हर सेकंड वो बदल रही हो, तो आपके मेज़रमेंट में भी एरर्स आ जाएंगे, डिफ्लेक्शंस हो जाएंगे मेज़रमेंट्स में। मेज़रमेंट हर सेकंड बदलता रहेगा, तो वो फिक्स होना चाहिए, जिसका भी आप मेज़रमेंट ले रहे हो वो फिक्स हो, प्योर हो। एंड द मेज़रमेंट इज़ ऑब्जेक्टिव मैनर, इज़ इन ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव मैनर। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें दो टर्म समझने होंगे। एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका मतलब है कि जो चीज़ रियल है, जो मेज़रमेंट रियल हैं, जो सबके लिए एक जैसे हैं। और जो सब्जेक्टिव मेज़रमेंट्स होते हैं ये होते हैं परसेप्शन बेस्ड, नज़रिए पे डिपेंड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मेज़रमेंट ऑब्जेक्टिव है मीन्स वो रियल है। जैसे कि इस केस में हमने ये स्केल लिया था, हमने आपसे बोला था कि जो स्केल होता है वो फिक्स होता है, स्केल को फिक्स कर दिया गया है, 1 मीटर का फिक्स है। जो मेरे लिए 1 मीटर है वो आपके लिए भी 1 मीटर है, आपके दोस्त के लिए भी 1 मीटर है, आपके टीचर के लिए भी उतना ही 1 मीटर है। इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता। इतना ही 1 सेंटीमीटर है, ये फिक्स है कि सिर्फ इतना ही 1 सेंटीमीटर होगा। सेम यही चीज़ किलोग्राम के केसेस में है। किलोग्राम जितना मेरे लिए 1 किलोग्राम है आपके लिए भी उतना ही 1 किलोग्राम है। तो इसमें कोई डिबेट नहीं है, ये जो चीज़ है ये रियल है, ये फिक्स है, ये सबके लिए एक जैसी है। लेकिन सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सब्जेक्टिव में जो मेज़रमेंट होते हैं वो परसेप्शन पे बेस्ड होते हैं, वो नज़रिए पे बेस्ड होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, ये जो है मैथ्स में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है मैथ्स में, बट इंग्लिश में ये कुछ खास नहीं है, इंग्लिश इसकी बहुत अच्छी नहीं है।
ओके, ये इंग्लिश में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैथ्स में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्रिलियंट है। तो अगर आप इसके मैथ्स के टीचर से पूछें कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैथ्स टीचर बोलेगा कि बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है। और सेम चीज़ अगर आप इंग्लिश के टीचर से पूछोगे कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, तो वो पूछेगा कि ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। तो देखिए, एक ही बच्चे का मेज़रमेंट हो रहा है, एक ही बच्चे की इंटेलिजेंस पूछी जा रही है और दो टीचर्स अलग अलग जवाब दे रहे हैं एक ही इंसान के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक के लिए वो बहुत होशियार है और दूसरे के लिए वो होशियार नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो ये ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पे जो मेज़रमेंट हुआ है वो परसेप्शन पे बेस्ड है, वो नज़रिए पे बेस्ड है, वो अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। यहाँ पे मैथ्स टीचर ने ये नहीं देखा कि बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है और ना ही इंग्लिश टीचर ने ये देखा कि बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है। उन्होंने सिर्फ अपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस बताई है। तो यहाँ पे जो ये मेज़रमेंट हुआ, ये एक सब्जेक्टिव मेज़रमेंट है जो कि टीचर्स के नज़रिए पे डिपेंड कर रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको कि जो मेज़रमेंट है वो स्टडी करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी प्योर स्टेट में और एक ऑब्जेक्टिव मैनर में, एक रियल तरीके से। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मेज़रमेंट कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है। अगर इस केस में अगर आप मैथ्स टीचर और इंग्लिश टीचर दोनों से कहते कि बच्चे की हाइट मेज़र करके बताओ कितनी है, तो वो दोनों के लिए इक्वल ही होती। यहाँ पे परसेप्शन का कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ पे जो रिज़ल्ट होता वो ऑब्जेक्टिव होता। तो जो मेज़रमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव इन मैनर ही होता है, वो सबके लिए एक जैसा ही है। तो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन है जेम्स एम ब्रैडफील्ड की, जो कहते हैं मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिम्बल्स टू द डायमेंशन ऑफ फिनोमिनन इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ फिनोमिनन एज प्रिसाइसली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे वही सब बातें हो रही हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक जो मेजरमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सिम्बल्स, यहाँ पे सिंबल नंबर को ही शो करता है, नंबर्स और यूनिट्स को, यहाँ पे कि हम सिम्बल्स असाइन करते हैं, ठीक है, टू द डायमेंशन ऑफ फिनोमिनन इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ फिनोमिनन। हम ये क्या जानना चाह रहे हैं, हम इस मेजरमेंट से क्या जानना चाह रहे हैं, हम स्टेटस ऑफ फिनोमिना यानी कि हम स्थिति का पता लगाना चाह रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक का पता लगाना चाह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी पर्सन की। एज प्रिसाइसली एज पॉसिबल का मतलब है कि कितने सटीक तरीके से, कितने बेहतर तरीके से, कितने रियल तरीके से हम इसको मेज़र कर सकें, सफल बना सकें। तो इसी के साथ साथ कुछ और डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनका निचोड़ है, तो इसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी इज़ परसीव्ड एंड अंडरस्टैंड ऑन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड इज़ डिस्क्राइब्ड इन स्टैंडर्ड वर्ड, सिंबल और डेफिनेट यूनिट्स। देखिए, वही सब है जो हमने अभी तक डिस्कस किया। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की हो या किसी भी पर्सन की हो, उसको परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको ऑन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। देखिए, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यही है जो हमने बात किया था कि जो हमने स्केल है वो फिक्स कर दिया है, एक रूल बना दिया गया है कि हाँ इतना ही 1 मीटर होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया है, एक रूल बना दिया गया है, इसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। एंड इज़ डिस्क्राइब इन स्टैंडर्ड वर्ड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मेज़र कर रहे हो तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए, कुछ अंक होने चाहिए, कुछ यूनिट्स होनी चाहिए, कुछ सिंबल्स होने चाहिए, तभी तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो बस वही है कि इनको डिस्क्राइब कर दिया जाता है एक स्टैंडर्ड वर्ड, सिंबल्स और डेफिनेट यूनिट्स में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ 3 डेफिनेशंस हैं, ये भी सब वही कहती हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एस.एस. स्टीवेंस की एक डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। वही है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि हम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, वही जो हमने कहा कि हमने रूल फिक्स कर दिए हैं वही है। अगला कैम्बल की डेफिनेशन है, ये कहते हैं कि मेजरमेंट मीन्स असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। सेम एज इट इज़ है, बट थोड़ा शब्द आगे पीछे कर दिए गए हैं। और लास्ट एक थॉर्नडाइक की डेफिनेशन है, ये कहते हैं एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी एंड एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी इज केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। तो थॉर्नडाइक ये कहना चाहते हैं कि एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी, वो किसी न किसी मात्रा में है, वो किसी न किसी मात्रा में मौजूद है,
एंड एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी, और जो कुछ भी मौजूद है किसी मात्रा में इज़ केपेबल ऑफ बीइंग मेजर, उसे मेज़र किया जा सकता है, उसे मापा जा सकता है। मीन एज अ होल थॉर्नडाइक ये कहना चाह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में जितना कुछ भी है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, वो सब मेजरेबल है, एक फ़िक्स क्वांटिटी में है और उसे मापा जा सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।